हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। एकदम मस्ती से पढ़ाई हो रही है कि नहीं, मस्त हो कि नहीं। सबसे पहले स्वस्थ रहना जरूरी है, उसके बाद पढ़ना भी उतना ही जरूरी है, ठीक है। और साथ में मैं जो लेक्चर दे रहा हूं आपके लिए, उसमें कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तभी मैं उसका सॉल्यूशन दे पाऊंगा, ठीक है। यदि आप अपना प्रॉब्लम मुझे शेयर नहीं करोगे तो किसे करोगे। आप अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि मैं उसको और बेस्ट से बेस्ट बना सकूं, आपके लिए और अच्छा ला सकूं, ठीक है। एक जब आप कमेंट करते हो तो एक मोटिवेशन मिलता है कि मुझे और करना है, आपके लिए और अच्छा करना है, आपको और अच्छा बनाना है, ठीक है। तो कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि एक रिंग है जो साइकिल वाला रिंग, छोटा साइकिल वाला रिंग है और रिंग पे पूरा चार्ज है। एक रिंग है और उस पे चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज। जैसे ई देखो, ई रिंग है, उस पे पूरा चार्ज है और उस रिंग के कारण एक पॉइंट पे, एक्स पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ई रिंगवा के कारण, ई रिंगवा पे प्रेजेंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। बड़ी खेला है भैया। तो ये बताइए, ये एक्स पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात आता है, जहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या आएगा सर, छोटकू चार्ज मानना पड़ेगा सर, कहीं ना कहीं छोटकू चार्ज मानना पड़ेगा और उस छोटकू चार्ज के कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। ऐसे ही छोटकू चार्ज सब बहुत सारा छोटकू चार्ज मान के इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के और जोड़ना पड़ेगा। ये तो हम जानते ही हैं। तो देखिए क्या होता है आगे। एक मानेंगे यहां छोटकू चार्ज, मान लिए सर छोटकू चार्ज। सबसे पहले इसका रेडियस है r, तो ये छोटकू चार्ज जो है, इससे x का डिस्टेंस है r, ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस है r। ये जो छोटकू चार्ज यहां भी मान लेंगे, इसके अपोजिट और एगो छोटकू चार्ज मान लेंगे, इसके अपोजिट और एगो छोटकू चार्ज मान लेंगे। इसका भी डिस्टेंस क्या होगा, r ही होगा। इसका भी डिस्टेंस क्या होगा, r ही होगा, r ही होगा। ये जो छोटकू चार्ज माने हैं वो dq मानेंगे, ये छोटकू चार्ज माने हैं वो dq मानेंगे, समझे। ये छोटकू चार्ज माने हैं वो dq मानेंगे, क्योंकि छोटकू चार्ज dq मानते हैं। ये जो टोटल चार्जवा है, टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज है q। टोटल चार्ज कितना है, Q है। टोटल चार्ज कितना है बच्चा, Q है। और इसके बीच का एंगलवा है थीटा, इसके बीच का एंगलवा है थीटा। ये देखो, ई चार्ज इसके सिमेट्री है बच्चा, ई चार्ज इसके सिमेट्री है, मतलब इसको पलट के इस पे रखोगे तो इसको ढक लेगा। इसके एकदम सेम है, सेम। इसका सिमेट्री यहां होगा, इसका सिमेट्री यहां होगा, इसका यहां, इसका यहां, इसका यहां, इसका यहां, इसका यहां, इसका यहां, एक दूसरे के अपोजिट ढकम ढुकुम कर लेगा। तो ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस dq चार्ज के कारण किधर होगा सर, इधर होगा। लाइन एलॉन्ग, मिलाने वाला लाइन के एलॉन्ग इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस लाइन के एलॉन्ग, इसके मिलाने वाले लाइन के एलॉन्ग होगा। ई मान लो इधर है, ठीक है। तो ई भी थीटे होगा बच्चा, दोनों एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा, दोनों एंगल थीटा होगा। रिंग से किसी पॉइंट पे, किसी भी रिंग के किसी भी पॉइंट से, एक रिंग है, रिंग के किसी भी पॉइंट से इस एक्स पे, रिंग के किसी भी पॉइंट से इस एक्स का एंगल देखोगे तो थीटा ही होगा, थीटा ही होगा। इस पूरे रिंग से
पूरे रिंग के किसी भी पॉइंट से यहां का एंगल देखोगे तो वो थीटा ही होगा, थीटा ही होगा। क्यों सर, ऐसे कैसे बोल सकते हैं सर? क्योंकि टैन थीटा जो होता है, टैन थीटा जो होता है, यहां लिख देते हैं, यहां टैन थीटा जो होता है, ये टैन थीटा क्या होता है? r/x। क्या इस रिंग का रेडियस चेंज होगा? क्या सर्कल का रेडियस चेंज होता है? नहीं सर, कभी नहीं सर। तो r चेंज नहीं होगा। क्या इस रिंग से x डिस्टेंस ये कभी चेंज होगा? ऐसा थोड़ी ना है, इस पॉइंट को यहां रखे खींच के लंबा ले जा रहे हैं, नहीं ना सर, यहाँ पे ये फिक्स है। तो क्या ये x भी चेंज होगा? तो नहीं सर, जब r नहीं चेंज होगा, x नहीं चेंज होगा, तो ये थीटा कैसे चेंज हो जाएगा? क्योंकि थीटा होता है tan इनवर्स r/x। थीटा होता है tan इनवर्स x। तो ये थीटा नहीं चेंज होगा, ये r नहीं चेंज होगा, ये x नहीं चेंज होगा, और ये r, ये स्मॉल का r भी नहीं चेंज होगा। क्यों? क्योंकि ये बना रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, और r बराबर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। चेंज होगा, r चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है, तो ये r भी, स्मॉल वाला r भी चेंज नहीं होगा। रिंग के किसी भी चार्ज के लिए, रिंग पे प्रेजेंट किसी भी छोटकू चार्ज के लिए, रिंग पे प्रेजेंट किसी भी छोटकू चार्ज के लिए ना ये r चेंज होगा, ना ये x चेंज होगा, ना ये स्मॉल r चेंज होगा, ना ये थीटा चेंज होगा। समझ लो, दिमाग में अटा लो, नहीं तो घर में एक बार ट्राई करना, नहीं तो एक रिंग मान के ट्राई करना, आपको दिखेगा। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? डीई। ये भी क्या होगा? डीई। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? डीई। पहले सर एंगलवा दिखाइए ना सर, ऐसे कैसे लिख दीजिएगा? तो ये कॉस्ट, ये थीटा है, तो इसके ये थीटा है, तो इसके सामने वाला कोण भी थीटा होगा। ई थीटा है, तो इसके सामने वाला कोण भी थीटा होगा। तो ये जो डीई है, जिसके साथ एंगल बना रहा है वो डीई कॉस थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा है वो डीई साइन थीटा। कितना बार पढ़ लिए सर? ये जो डीई है, जिसके साथ एंगल बना रहा है वो डी कॉस थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा है वो डी साइन थीटा। तो एगो चीज देखो ना बच्चा, ये डी साइन थीटा मैग्नीट्यूड में सेम और अपोजिट, तो कैंसिल आउट होगा। हाँ सर, ये कंपोनेंट डी साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, जबकि डी कॉस थीटा दोनों चार्ज के लिए, ये चार्ज और ये चार्ज, इसका दो कंपोनेंट होगा। हर एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा हॉरिजॉन्टल में, एक होगा वर्टिकल में। तो देख रहे हैं कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है और इक्वल है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में है तो जुट जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में वेक्टरवा जुट जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टरवा जीरो हो जाता है। यदि सेम रहे तो ये हो जाएगा जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा कैंसिल, ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, दोनों हो जाएगा कैंसिल। इसका मतलब ये लिख सकते हो सबके लिए। ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है सिमेट्री के कारण। क्यों हो रहा है? क्योंकि इस चार्ज का सिमेट्री ये है, तो इसलिए हो रहा है। मतलब इस रिंग पे प्रेजेंट सारे चार्ज के सिमेट्री के कारण, इस रिंग पे प्रेजेंट सारे चार्ज के सिमेट्री के कारण जो डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। केवल डी कॉस थीटा बचेगा, डी कॉस थीटा बचेगा। तो क्या बच्चा इससे क्या सीखे कि डी साइन थीटा को लेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, लेंगे ही नहीं। इसका मतलब क्या होगा? डी साइन थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, कैंसिल आउट ऑफ डी साइन थीटा कैंसिल आउट ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री क्या हो जाएगा? डी साइन थीटा
कैंसिल आउट हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है, डी साइन थीटा कैंसिल आउट ड्यू टू सिमेट्री ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज की सिमेट्री के कारण कैंसिल आउट हो जाएगा और डी साइन थीटा डी कॉस थीटा एड डी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एड डी कॉस थीटा। मतलब तुमको भैया समझ में आ गया कि इसके कारण तो निकालना नहीं है, निकालना है किसके कारण, केवल डी कॉस थीटा के कारण ही तुमको निकालना है, डी साइन थीटा के कारण तुमको नहीं निकालना है, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, ये तो जीरो हो जा रहा है, तो तुमको इसको निकाल के क्या फायदा, निकालना है किसके कारण। तो ये हल्का हो गया कि नहीं, ये मेरा हल्का हो गया बच्चा। और एक क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो x है, r है, स्मॉल r है, थीटा है, कांस्टेंट है बच्चा, कांस्टेंट है। क्या है ये, कांस्टेंट है बच्चा, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये बताओ डी क्या होगा सर, डी क्या होगा, तो डी जो होगा के डी क्यू बटा आर स्क्वायर, के ये डी क्यू स्मॉल चार्ज और इसके बीच का डिस्टेंस आर है, इस चार्ज से इसका डिस्टेंस कितना है, इस चार्ज से इसका डिस्टेंस आर है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो सर ये बताइए ई नेट क्या होगा, ई नेट क्या होगा सर, ई नेट जो होगा डी कॉस थीटा होगा। ई नेट क्या होगा सर, डी कॉस थीटा, क्योंकि तुम्हारे पास बचा कौन, केवल डी कॉस थीटा बच रहा है सर, डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा तो कैंसिल आउट हो जाए, तो आपके पास बचा कौन, डी कॉस थीटा। तो आपको सारे चार्ज के कारण, सारे छोटकू चार्ज के कारण जो डी कॉस थीटा आ रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है, उसी को जोड़ना है। जो सारे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है, उसी को जोड़ना है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ही जोड़ना है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है सर, डी कॉस थीटा है सर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है सर, डी कॉस थीटा। मतलब हर एक चार्ज का ई छोटकू चार्ज, ई छोटकू, ई छोटकू, ई छोटकू, ई छोटकू, ई छोटकू, सारे छोटकू चार्ज के कारण जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है, उसी को जोड़ना है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है डी कॉस थीटा, तो इसी को जोड़ेंगे। और जोड़ने के लिए लाते हैं इंटीग्रेशन, और जोड़ने के लिए लाते हैं इंटीग्रेशन, इसलिए यहां करेंगे इंटीग्रेशन। तो डी कॉस थीटा क्या होगा, डी क्या है, डी है के डी क्यू बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब इसको लाते हैं यहां देखिएगा, सर, यहां देखिएगा, ई नेट के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, के डी क्यू क्या होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका होगा, इस डी क्यू चार्ज के होगा सर, क्योंकि आर कांस्टेंट है, ये थीटा कांस्टेंट है, ये के कांस्टेंट है। जोड़ना किसको है, इस डी क्यू चार्ज को जोड़ देना है केवल सर, डी क्यू पूरे डी क्यू को जोड़ देना है सर। यहाँ पे ये कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन, ये कांस्टेंट है नहीं, ये कौन चेंज हो रहा है सर, डी क्यू चेंज हो रहा है, तो केवल डी क्यू, सारे डी क्यू को जोड़ देंगे सर। क्या ले रहे हैं सर, छोटका चार्ज ले रहे हैं सर, तो छोटका चार्ज को क्या करेंगे सर, ये जब छोटका सारे चार्ज को जोड़ोगे, ये छोटका चार्ज को इंटीग्रेशन करोगे, ये जो डी क्यू को इंटीग्रेशन करोगे तुम बच्चा, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन मतलब छोटका चार्ज, सारे छोटके चार्ज को जोड़ना है, सारे छोटके चार्ज को जोड़ना है, सारे छोटके चार्ज को मिला देंगे तो टोटल चार्ज कितना है, क्यू है। छोटका चार्ज सबको जोड़ देंगे तो टोटल चार्ज कितना है, क्यू है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। अब बताइए सर कॉस थीटा क्या है सर, कॉस थीटा क्या है,
कॉस थीटा कैसे निकालेंगे सर? कॉस थीटा ये थीटा, तो ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज एक्स बाई आर, बेस एक्स आर हाइपोटेन्यूज, तो एक्स बाई आर। अब इस कॉस थीटा का वैल्यू इस कॉस थीटा में पुट कर दोगे। इसके लिए मेरे पास जगह कम है तो मैं कुछ डिलीट करूंगा, कुछ मिटाऊंगा। इसे आप नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ई नेट क्या आ जाएगा सर? ई नेट क्या आ जाएगा? ई नेट क्या आ जाएगा सर? ई नेट क्या आ जाएगा सर? ई नेट आ जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर एक्स बाई आर। कॉस थीटा के एक्स बाई आर वैल्यू रख दिए, तो के क्यू एक्स, ये आर इंटू आर स्क्वायर, आर क्यू हो गया। एकदम झक्कास सर। ये जो ई नेट आया, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया, इस सारे चार्ज के कारण आया सर, इस सारे चार्ज के कारण आया सर। तो सर आगे बताइए एक चीज कि ये जो आर है सर, आर, ये जो आर है, ये जो आर है उसको क्या लिख सकते हैं सर? तो ये आर है, ये एक्स और ये आर, बड़ा वाला आर, ये बेस है, ये क्या है? परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो ये बना रहा है एक पाइथागोरस, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, मतलब पाइथागोरस लॉ को फॉलो करेगा। तो आर बराबर लिख सकते हैं ये बड़का आर का स्क्वायर बटा एक्स का स्क्वायर। हाँ सर लिख सकते हैं। तो बच्चा अब इसी को पुट कर देना है, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 लिख सकते हैं। अब इसी को यहाँ पुट कर देना है। एकदम सर कितना इजी है सर, इसको आपका बहुत इजी है सर, बहुत इजी है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर √3/2, √3/2। ये ई नेट आया, ई नेट आया किसके कारण सर? ई पूरे चार्ज के कारण, ई एक्स पॉइंट पे। अब हम लेंगे कुछ स्पेशल कंडीशन, हम लेंगे सर स्पेशल कंडीशन लेंगे सर। इसके लिए यहाँ मिटाना होगा सर, स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे तो ले लीजिएगा, या नोट डाउन कर लिए होंगे तो बहुत अच्छा। अब देखिए सर, यहाँ पे स्पेशल कंडीशन ये कहता है कि जब ये जो x है, x जो है वो 0 हो जाए, जो x है, जो x है वो 0 हो जाए। x क्या हो जाए? 0, मतलब ये x जो है यहां पे आ गया, x 0 मतलब ये x घसक के इसके सेंटर पे आ गया, रिंग के सेंटर पे x आ गया। ये गोल का रिंग है, उसके सेंटर पे, तभी ना 0 होगा। x क्या है? इसके सेंटर से यहां का डिस्टेंस है, और 0 मतलब क्या हुआ? ये x घसक के इसके सेंटर पे आ गया। तो x घसक के सेंटर पे आ गया, तो ई नेट क्या होगा? ई नेट क्या होगा? तो के क्यू एक्स के जगह पर 0 रख दो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर √3/2, क्या हो जाएगा? 0। तो ई नेट हो जाएगा 0 सर। ई नेट क्या हो जाएगा? 0 0 0। दूसरा का कंडीशन है जब x ग्रेटर देन आर हो, जब x बहुत बड़ा हो, ये जो आर रेडियस है, आर रेडियस मान लो जो चार, ये जो रिंग है, रिंग का रेडियस, रिंग के रेडियस से पता चलेगा कि रिंग कितना बड़ा है। रिंग के रेडियस जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा रिंग होगा, समझ रहे हो? रिंग का रेडियस से पता चलेगा कि रिंग कितना बड़ा है। तो मतलब ये जो रिंग का रेडियस से ये x बहुते बड़ा है, बहुते बड़ा है, मतलब ये r से x क्या है? बहुते बड़ा है। तो जब बहुते बड़ा रहेगा, x क्या है? ये बहुते बड़ा है, ये r से तो बहुते बड़ा होगा। तो इसके कंपैरिजन में, ये x के कंपैरिजन में ये r क्या होगा? छोटकू होगा। मान लीजिए आपको 1,01,000 रुपया देना है, 1,01,000 रुपया हमको देना है, हमको। तो हम मेरे पास लाए, सर मेरे पास 1 लाख रुपया है, 1 रुपया नहीं है। तो कहे कि जाओ
1 रुपया कौची है रे, 1 लाख रुपया लाओ ना। तो 1 लाख के सामने 1 रुपया का कुछ वैल्यू है नहीं सर। तो 1 लाख के सामने 1 लाख 1 बोले या 1 लाख बोले, बात बराबर रहेगा। 1 लाख बोले या 1 लाख 1 बोले, बात बराबर रहेगा। उसी तरह से यहाँ पे आप ये जो x है वो बहुत बड़ा है, ये आर स्क्वायर से ये बहुत बड़ा है, तो इसको आप निगलेक्ट कर सकते हो, ये r को निगलेक्ट कर सकते हो। ये क्या है, जोड़ के फॉर्म में है। 1 लाख 1 है, 1 लाख 1, तो 1 लाख 1 को 1 लाख लिखो तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ई नेट जो है, ई नेट क्या होगा, के क्यू एक्स, ये क्या लिखें, एक्स स्क्वायर 3/2 लिख सकते हैं। तो बेझिझक सर लिख सकते हैं आप, बेझिझक आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं, देखिए इसको बेझिझक लिख सकते हैं सर। तो ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट क्या हो जाएगा, के क्यू एक्स, ये 2 × 3/2 क्या बचेगा, एक्स क्यू बचेगा, एक्स क्यू। तो एक्स से एक्स स्क्वायर होगा, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है सर, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ये सर फॉर्मूला तो देखने से लग रहा है जब छोटका चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। क्या है सर, ये छोटका चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, तब ऐसा लगता था, ये फार्मूला लगता था। इसका मतलब एक रिंग है जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा है, तो डिस्टेंस ज्यादा से ये रिंग कैसा दिखेगा, ये छोटकू चार्ज जैसा ही दिखेगा, एक स्मॉलेस्ट क्यू चार्ज जैसा ही दिखेगा। तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला यही लगेगा जो छोटकू चार्ज के लिए लगता था, जो स्मॉलेस्ट चार्ज के लिए लगता था। क्या आपको क्लियर हुआ कि स्मॉलेस्ट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो या बड़का चार्ज के कारण दूर से देखोगा तो वही फॉर्मूला लगेगा, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो क्या ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको जी जान लगा दिया हूं समझाने में। अब इससे अच्छा कोई नहीं समझा सकता है। प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे मोटिवेट करें। जय हिंद, जय भारत।